Hello my beautiful Taurus friends, this is Shibana Ali and I welcome you to my YouTube channel. आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं न्यू मून की जो कि 25 अक्टूबर को है और इसके साथ एक सोलर एक्लिप्स आ रहा है। सोलर एक्लिप्स बेसिकली साल में 2 दफ़ा पेयर्स में आते हैं एक्लिप्सेस। सो दिस इज गोइंग टू ओपन अ पोर्टल जो कि अगर हम सुपरस्टिशन को ज़रा साइड पे रख दें तो ये इसको गुड या बैड नहीं कह सकते। बेसिकली ये पोर्टल जो है आपके सबकॉन्शियस को हाईलाइट करता है। जो भी उसमें बेरिड इमोशंस हैं, बेरिड चीज़ें हैं, वो आपकी सरफेस पे आ जाती हैं और इसका पर्पस ये होता है कि आप अपने सिस्टम में से जो भी रिलीज़ करना है आपने वो रिलीज़ करें। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स, उनको आप रिलीज़ करने के लिए आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करती है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा आप एक्लिप्स के टाइम पे ज़्यादा जो एक चीज़ आपको अवॉइड करने की ज़रूरत होती है वो ये कि कोई चीज़ भी नई मैनिफेस्ट करने की कोशिश ना करें। क्योटिक टाइम होता है थोड़ा सा, इसमें हर किस्म की अच्छी और बुरी एनर्जीज फ्लो में होती हैं क्योंकि ये बेसिकली आपके इसका पर्पस आपके सबकॉन्शियस को में जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कॉन्शियसली पता नहीं है उसको हाईलाइट करना है और आपको अपनी एक कॉन्शियस स्टेट में लेके आना है। सो आप जो भी बैड फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ताकि आप उनको अपने सिस्टम में से रिलीज़ कर सकें और पॉजिटिव चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में ताकि आपके मैनिफेस्ट हो सकें। सो ये वाला टाइम ऐसा है कि जिसमें आपको थोड़ा सा पीस में रहने की ज़रूरत होती है और कोई साइलेंस की मेडिटेशन आप कर सकते हैं, इसमें प्रे कर सकते हैं अपने लिए और बेसिकली आप फोकस आपका जो है वो इनर साइलेंस के ऊपर होना चाहिए और सदका दे सकते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। लेकिन इसमें क्योस से मुराद मेरी ये है कि शैटर्ड एनर्जी होती है, उसमें गुड और बैड सब कुछ एट अ टाइम हो रहा होता है जो कि यूजुअली हमारे रूटीन में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। सो मैं इसके टाइम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। पाकिस्तान में ये चूँकि विजिबल है ये वाला पार्शल सोलर एक्लिप्स, तो इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी इमोशनल थोड़ी सी स्टेट जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है ये, क्योंकि जहाँ पे जिस एरिया में जिस रीजन में आप रह रहे होते हैं जब ये एक्लिप्सेस आपके वहाँ पर विजिबल होते हैं तो उसका असर ज़रा ज़्यादा होता है, उसकी इंटेंसिटी ज़रा ज़्यादा होती है। सो लेट्स सी कि कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। बेसिकली न्यू मून्स वैसे भी इंडिकेट करते हैं न्यू बिगिनिंग्स को और आपके लिए मैसेज स्टार्ट ही न्यू बिगिनिंग से हो रहा है कि जैसे आपके रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं काफ़ी टाइम से और आप रिलेशनशिप किसी एक अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं जिसमें आपकी कंपैटिबिलिटी हो विद अदर पर्सन, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यू आर गोइंग टू मीट दिस न्यू पर्सन। लेकिन चीज़ें ज़रा स्लोली मूव करेंगी आपके लिए। रिलेशनशिप इस किस्म का ये आपका मुझे फील हो रहा है कि जिसमें एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और इसमें जैसे ये टाइम के साथ ग्रो करेगा, एकदम से ये उस किस्म के इंस्टेंट कनेक्शन वाली चीज़ मुझे फील नहीं हो रही है। वो इंस्टेंट कनेक्शन हो सकता है, एक आपको इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी फील हो विद द पर्सन, लेकिन जैसे ओवर द टाइम आप इसको ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आपके फाइनेंसिस के हवाले से भी कोई नई चीज़ हो रही है। आपका कोई कोई जो लॉन्ग अवेटेड चीज़ जैसे आप अकॉम्प्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी को मिल रही है जिसमें आप एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपका आपके काम के हवाले से उसमें कोई अगर डिलेज आ रहे थे पास्ट में तो वो इस वीक में कमिंग कपल ऑफ वीक्स में पॉसिबिलिटी है कि जैसे वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और आप एक न्यू डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने काम को लेके। उसमें कोई एक्सपेक्टेड चीज़ है जो कि जैसे आप वेट कर रहे हैं ऑलरेडी इस चीज़ का और वो आपको इसमें आ जाएगी। लेकिन इस ये जो अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रही हूँ, वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, ये भी आपकी जो है टाइम टेकिंग चीज़ लग रही है मुझे। वो ये नहीं है कि फौरी तौर पे कोई अचानक कहीं से कोई बहुत सारे पैसे आ गए, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ जाएगी। जैसे आपको कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसके ऊपर आप काम करके आपको इवेंचुअली वो पे करेगा, बट एक अपॉर्चुनिटी इस वक्त फॉर श्योर अराइज हो रही है आपके लिए और आपके सामने आपकी तरफ भेजी जा रही है। आपका एक अगर आपको अपने इर्द गिर्द लोगों में कहीं थोड़ा सा आपको लग रहा था कि जैसे आपकी वो वैल्यू उस तरह से नहीं दे रहे लोग, आपको आपके काम को वैल्यू नहीं दे रहे, तो वो वैल्यू का एस्पेक्ट आपका जो है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, आप अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं
कि आपको लोग एडमायर भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं और आपको वैल्यू भी दे रहे हैं आपके काम के लिए, आपके स्किल्स के लिए, क्योंकि आपके अंदर कोई ऐसे स्किल्स हैं जो कि अननोटिस्ड रहे हैं, नोटिसेबल नहीं थे। कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है किसी चीज़ के ऊपर, बहुत अपने ऊपर एक मेहनत करके कोई मुकाम बनाने की कोशिश की और वो मुकाम आपको लग रहा था कि अभी बहुत दूर है, तो वो जैसे आपको उसके लिए यूनिवर्स साइंस देना शुरू कर देगी कि इट्स देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर। सो एक अचीवमेंट की फीलिंग है कि आपने कुछ जो भी शुरू किया था उसमें एक आपको उसके समरात मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको उसके फ्रूट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। ये यूनिवर्स का एक तरीका होता है आपको इनकरेज करने का, कि जब आपको फील होता है कि अच्छा मैंने व्हेन यू फील टायर्ड, व्हेन यू फील अनरिवॉर्डेड, अनअप्रिशिएटेड, तो आपको अगर इसी पाथ पे रहना है, आपको यही करना है जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको एक पॉजिटिव उसका आउटकम दिखाया जाता है ताकि आप अपने जर्नी को कंटिन्यू कर सकें विद एंथुजियाज्म, विद ऑप्टिमिज्म। सो आपके अंदर एक न्यू सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एक आती हुई नज़र आ रही है, जिसमें आप बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू टू पीपल अराउंड यू, जो कि आपके काम के हवाले से भी हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी के हवाले से हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग है, आपकी सोशल लाइफ है, तो उसमें एक आपको एक बेहतर जगह मिलती हुई नज़र आ रही है, एक रिस्पेक्ट का लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, आपको जो भी कोई काम के हवाले से आपके जो भी स्किल्स हैं, आपको थोड़ा सा उसके ऊपर मजीद काम करने की ज़रूरत है। आपको जैसे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है अपने स्किल्स के ऊपर, आपको अपने स्किल्स को मजीद पॉलिश करने की ज़रूरत है, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं उस काम के जो कि आपने जैसे इग्नोर किए हैं पास्ट में, और अभी जैसे आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, और आप अपनी चीज़ों को, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आप मज़ीद एक क्या क्या कह रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप उसके साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में, और आपका सारा फोकस, आपकी सारी एनर्जीज जो है इस वक्त अपने आप को मज़ीद पॉलिश करने पे और अपने स्किल्स को पॉलिश करने पे और अपने आप को रिकग्निशन देने के ऊपर आपका फोकस नज़र आ रहा है इस टाइम पे। बहुत सारे पास्ट से रिलेटेड ऐसे आपकी रिलेशनशिप्स या आपकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका रिलेशनशिप, चाहे वो वर्क प्लेस पे है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में है, कोई रिलेशनशिप्स हैं जो कि जहाँ पर एनर्जी ख़त्म हो चुकी है लेकिन आप अभी तक उनको अपने साथ ड्रैग कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक क्लैरिटी इस महीने में मिलती हुई नज़र आ रही है कि जिसमें आप वो तमाम ऑप्शंस जिनको आप ट्राई कर चुके हैं पास्ट में और वो आपके लिए वर्क नहीं किए और आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो आप जैसे उन चैप्टर्स को बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कोई ऐसी फ्रेंडशिप्स जहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, तो आप जैसे उनसे दूर जा रहे हैं, दूर हट रहे हैं। कोई ऐसे अगर आप अपने काम में कहीं किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड रहे हैं, आपको कोई काम में कोई कोई ऐसा काम करें जो कि आपको पे नहीं कर रहा था, तो जैसे आप अपना शिफ्ट कर रहे हैं अपना फोकस टू समथिंग न्यू। और फाइनेंशियल आपके जो भी इश्यूज हैं वो आपके इवेंचुअली जैसे रिजॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन अभी जैसे यूनिवर्स इस टाइम पे आपको फोकस कर रही है, आपका आपका फोकस जो एक तरह से शिफ्ट कर रही है वो इस चीज़ के ऊपर कि अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने जो भी आपके इस वक्त स्किल्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है। सो आप अपने जैसे अपने स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं, वर्क स्ट्रक्चर को, ताकि आपके मजीद जो आप अपने काम को एक्सपैंड कर सकें आने वाले दिनों में। सो आपका कोई थोड़ा सा एक कोई डिले टाइप की चीज़ फील हो रही है कि जैसे कोई काम से रिलेटेड आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो आपको अभी इस टाइम पे वो आपने अभी तक अचीव नहीं की हैं, और उसके नतीजे में आपके अंदर एक पैसों को लेके और अपनी इनकम को लेके एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग नज़र आ रही है, जो कि ओबियसली होती है। आप अपने पैसों के अराउंड आपकी एनर्जी, आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, जैसे आप अपनी सेविंग्स के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं और आप अपनी सेविंग्स को रीचेक कर रहे हैं और उसको ज़्यादा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक पॉजिटिव एक जो एक मैसेज है वो ये है कि आपको कोई कहीं से कोई प्रॉफिट आ रहा है, कोई पैसे कहीं से आपको कोई एडिशनल इनकम इस महीने में आपकी जनरेट होती हुई नज़र आ रही है, और जो कि आपको एक समझ लें कि एक लॉन्ग टर्म जैसे एक उम्मीद थी और उसके नतीजे में
कोई चीज़ जनरेट भी हो रही है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये जो एक्लिप्सेस का पोर्टल है बेसिकली, तो उसमें हर किस्म की एनर्जी होती है, गुड एंड बैड सब पैरेलल चल रहा होता है। इस वक्त आपके भी इसमें मैनिफेस्ट यही हो रहा है कि सब कुछ पैरेलल चल रहा है, कि एक तरफ आप किसी एक चीज़ के ऊपर वरी कर रहे हैं और अगले मोमेंट में आपको कोई एक गुड न्यूज़ आ रही है कि अच्छा कहीं से कोई प्रॉफिट हो गया, कोई पैसे आ गए, इधर आप अपने सेविंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उधर आपको कहीं से एडिशनल इनकम भी आती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी ज़िंदगी के कोई बहुत सारे छोटे छोटे मामला जिसमें एक तरह की पास्ट में आपने सुस्ती कर रहे थे, आप चीज़ें जिनको आपको थोड़ा सा अपनी इन चीज़ों को कोई मामलात अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है, जैसे आपको अपने रिलेशनशिप्स को लेके या अपने काम के हवाले से, आपको अपने करियर के हवाले से कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, लेकिन आपके अंदर एक आप डबल माइंडेड रहे हैं पास्ट में, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही थी कि आप उसको किसी नतीजे पे लेके जा सकें इस चीज़ को। तो अभी इस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जहाँ पर आप बहुत सारी कॉर्ड्स काटते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन पहले भी आ गया है आपका मैसेज कि आप कुछ पुराने ऐसे रिलेशनशिप्स जो कि डेड हो चुके हैं, आप उनको ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं, और अभी आपका जो है अगेन पेज ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, जो कि आपके ऐसे कॉर्ड्स आप कट कर रहे हैं, जो कि ऐसे लोगों के साथ आप अपनी कॉर्ड्स कट कर रहे हैं जो कि आपको किसी किस्म का कोई उनसे नुकसान पहुंच रहा था, चाहे वो इमोशनल नुकसान था या मेंटल एक लॉस था आपका। आपको लग रहा था कि खामखा की एक इन्वेस्टमेंट है, इन लोगों के साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, आपको एफर्ट करनी पड़ती है और वहाँ से इन रिटर्न कोई एफर्ट नहीं आ रही, तो वहाँ पर आप उन लोगों के साथ अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका काम के हवाले से, जैसे आपका ये जो टाइम है आपका, ये 2 वीक्स का न्यू मून से ऑनवर्ड जो 2 वीक्स है, इसमें आपका काम के ऊपर फोकस वेव्स में जा रहा है, काम के ऊपर फोकस। आपको जैसे चलते फिरते अचानक कोई आइडिया आ गया कि मेरे काम में अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे उस जगह पर जहां पर आप पहुंचना चाह रहे हैं, तो जैसे ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई एक आइडिया आ गया कि ये रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न। आप जैसे फाइंडिंग्स आप अपनी खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप उनको नोट डाउन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मे बी मैंने ये चीज़ नहीं की, मुझे अपने काम के हवाले से ये वाली चीज़ करने की ज़रूरत थी। सो देयर इज समथिंग मिसिंग इन योर वर्क, और वो आपको जैसे आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। अपने काम को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, अगर आप उसमें, अगर आपको लग रहा है कि उतना बेनिफिट आपको नहीं हो रहा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसके लिए आपको आइडियाज़ आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक आपका प्रोडक्टिव टाइम है ये वाला टाइम, आपके लिए इस हिसाब से बहुत प्रोडक्टिव है कि अगर आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप प्लान कर रहे थे, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से जैसे सपोर्ट मिल रही है इस टाइम पे। आप जो भी अपना काम को पेंडिंग आपने किया हुआ था, आपके जहन में कोई आइडिया था, यू वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यू वांटेड टू अप्लाई फॉर सम न्यू जॉब, तो वो चीज़ जो भी आप करना चाह रहे थे, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इट, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग रिवॉर्ड्स सूनर देन एक्सपेक्टेड। आपके ओवरऑल जो है इसमें एनर्जी इस किस्म की आ रही है कि जैसे यूनिवर्स आपको पुश कर रही है कि जो भी आप करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, नाउ इज़ द टाइम। सो लेट्स सी फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अगर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी आपकी एक रिकग्निशन का टाइम है, आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको रिकग्निशन मिलने का टाइम आ चुका है। इसमें आपको रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है, और एक आपके अंदर एक डिटैचमेंट आ रही है विद द वर्ल्ड, ओवरऑल चीज़ों के साथ जो भी पास्ट में आपकी अटैचमेंट्स रही हैं, जैसे वो ख़त्म होके एक जगह बना रही हैं आपके लिए डिटैचमेंट के लिए। और वैसे आपको कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अगर आप नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ ये होती है कि जो आपकी डिज़ायर है, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसको वो इंटेंशन आप जो है उसको पूरी अपनी एनर्जी दें, फोकस दें, और उसके ऊपर जो भी आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं वो लें, और उसके बाद डिटैच होना होता है, इमोशनली डिटैच होना होता है, कि रिजल्ट के बारे में आपको डिटैचमेंट लेके आनी होती है। ओके, सो आपके एक तो डिटैचमेंट का एलिमेंट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप बगैर किसी ज़्यादा एफर्ट के आपके अंदर एक डिटैचमेंट की एनर्जी इस तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों से और अपने काम के हवाले से और तमाम चीज़ें आपकी जो भी ज़िंदगी के मामला हैं उसमें,
तो उसमें आप डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके नतीजे में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है जिसमें आपको रिकग्निशन मिल रही है। अगेन आपकी रिकग्निशन पे, रिस्पेक्ट पे बहुत फोकस है कि आपको लोग इस किस्म के आपको इस टाइम पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो वो अप्रिसिएशन जो कि पहले मिसिंग थी कहीं आपकी ज़िंदगी में से। लोग आपकी जो एफर्ट्स को उस तरह से अहमियत नहीं दे रहे थे, तो अभी इस टाइम पे रिकग्निशन आपको नज़र आ रही है, जैसे आप एकदम से एक लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी एक काम किया, जो भी आपका फील्ड है उसमें, और प्लस आपकी रिलेशनशिप्स में एक बड़ी मेजर इम्प्रूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। इसमें ये वाले एनर्जीज जो है न्यू मून की, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। लेट्स सी कि एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं। विजडम। सो आपके अंदर जो भी विजडम है उसको इस वक्त रिकग्निशन आपने खुद देनी है अपने विजडम को। आपने बहुत कोई ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स हैं जिसमें जितने एवरेज लोग होते हैं उनकी निस्बत आपकी नॉलेज ज़्यादा है। तो वो जो भी आपके एरियाज़ हैं जिसमें आपकी नॉलेज ज़्यादा है उसमें अपने आप को अप्रिशिएट करें। सो बेसिकली सिंस द बिगिनिंग जो आपके कार्ड्स आए हैं, तो मैसेज ये कि मिल रहा है कि आपको रिकग्निशन के ऊपर फोकस है, सक्सेस के ऊपर फोकस है, काम के ऊपर फोकस है, और रिलेशनशिप के ऊपर। तमाम एरियाज आपके जो हैं इस टाइम पे उनको यूनिवर्स की एक सपोर्ट हासिल है। तो जिस पे भी आप फोकस करेंगे, आप तमाम एरियाज पे फोकस कर सकते हैं। अपने आप को खुद अप्रिशिएट करें। आप जब अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे तो आपको बाहर से भी अप्रिसिएशन मिलेगी। एंजल्स का मैसेज भी यही मिल रहा है कि अपने विजडम को, अपने स्किल्स को और अपनी एबिलिटीज़ को आप थोड़ा सा मज़ीद उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करती है थ्रू अदर पीपल एंड सिचुएशंस जो आपके अपने अंदर अपने बारे में होता है, जो आपकी राय अपने बारे में। तो अपनी राय को फिक्स करने की ज़रूरत है। हर्मिट का कार्ड उसके साथ कनेक्टेड आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा सा मज़ीद फोकस अपने इनवर्ड लेके जाएं और देखें कि कहाँ आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, किस मामले में। सो अपने आप को अप्रिशिएट करें, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करें आपके लिए, और जॉय वाली स्टेट में रहने की कोशिश करें। दिस इज डिलाइट का कार्ड है, जो कि अभी तक मैंने जितने जोडियक्स की रीडिंग की है तो ये फर्स्ट टाइम अपियर हुआ है डिलाइट का कार्ड। ये एक इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में एक ये वाला टाइम इतना पॉजिटिव है कि अभी आप हर तरीके से, हर एस्पेक्ट आपकी लाइफ का जो है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं इस टाइम पे। सो वो इन्जॉयमेंट आपकी ज़िंदगी में भेजी जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट आपको दिया जा रहा है इन्जॉयमेंट का, फन का और पॉजिटिविटी का। तो उसको यूज़ करें, उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चले इस एनर्जी को। सो माय ब्यूटीफुल टॉरस फ्रेंड्स, दिस इज योर रीडिंग फॉर टुडे। जाने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहे। सो मेरी बहुत दुआएं आपके लिए, आपके लिए बहुत खुशियाँ आएँ और बहुत ब्लेसिंग्स आएँ। सो लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग।